अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पता होंगे तो एक्सरसाइज को सोल्व करना, किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से कौन कौन सी वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, वो थोड़ा कुछ ईजी हो जाता है। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले डेफिनेशन है आर्क की, कि आर्क क्या होता है। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, के सर्कल की सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये आपको एक रिंग सा नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने लेड पेंसिल से बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। और ये सर्कमफेरेंस किसका है? सर्कल का। ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अब इस पूरे रिंग में से, यानी सर्कमफेरेंस में से, अगर मैं कोई एक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह ये मैंने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया और इसको नाम दे देता हूँ ए से बी, तो ये क्या होगा? एक आर्क होगी। इस तरह मैं यहाँ पे एक जो है पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, तो ये कोई दूसरी आर्क होगी। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ। जैसे देखें, ये देखें, कंपास मैंने यहाँ पे रखी। ठीक है, कंपास मैंने यहाँ पे रख के ना मैंने ऐसे एक आर्क लगाई, तो ये भी एक आर्क होती है। ठीक है, कि कंपास हम कहीं पे भी रख के उसको एक जो सूटेबल रेडियस तक ओपन करके सोल्व करें। अब देखिए, इसको अगर मैं पूरा फॉर एग्जांपल टर्न करता हूँ, ऐसे पूरा टर्न करके लेके आऊँगा, तो ये आपको क्या बनता हुआ? सर्कल नज़र आएगा। तो इसी वजह से इसको आर्क की क्या बोला जाता है, कि सर्कल की सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है, अच्छा ये सर्कल है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो सेंटर का नाम और रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये भी एक सर्कल का पार्ट है। बाउंडेड जो कि घिरा हुआ हो। ठीक है, यानी जिसमें ये चीज़ें हैं। बाउंड का मतलब कि बाउंड्री लगी हो या घिरा हुआ हो। बाय टू रेडियाई। अब ये रेडियस की प्लूरल है। अब रेडियस क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, और सर्कल के सेंटर से लेके उसकी सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन, इसको हम रेडियस बोलेंगे। अब माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल के अंदर क्या एक ही रेडियस होता है? नहीं, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस तक आप कोई भी जो है ना पॉइंट लेके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक लाइन सेगमेंट, कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे बनाना है, कोई स्टूडेंट कहता है मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे बनाना है, कोई स्टूडेंट कहता है मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना है। किसी भी तरह का आप लाइन सेगमेंट बनाइए, जितनी भी मैंने लाइंस बनाई हैं जो कि सेंटर में से पास हो रही हैं और साथ में साथ सर्कमफेरेंस को टच कर रही हैं, यानी एक उसका जो पॉइंट है वो सेंटर है और दूसरा सर्कमफेरेंस है, तो उसको रेडियस बोलते हैं। और एक सर्कल के अंदर आप बेशुमार रेडियस बना सकते हैं, और वो सारे के सारे जो रेडियस होते हैं वो आपस में उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई, यानी सर्कल का ऐसा पार्ट जिसमें दो जो रेडियाई हैं वो हों। ठीक है, एंड एन आर्क। अब आर्क क्या पड़ी है? ये देखें, ये आर्क है, ये आर्क है। इनको हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ए, इधर लिख देते हैं बी। अब ये दोनों आर और आर, ये दोनों क्या है? रेडियाई। अब इसके जो सेंटर में ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ हल्का हल्का सा, ये वाला जो सारा, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। आप देखें, ये सेक्टर कैसे बनता है? एक सर्कल बनाएं, उस सर्कल के अंदर दो रेडियाई हों और उन रेडियाई को ज्वाइन करने वाली एक आर्क हो। आर्क क्या होता है? सर्कमफेरेंस, सर्कल की सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। तो उसके जो दरमियान वाला जो एरिया बाउंड हो जाएगा ना, ये वाला जो सारा एरिया बाउंड हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? उस सर्कल का सेक्टर। और इसका जो एरिया होगा, उस एरिया को क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दो फार्मूलाज हैं जो कि हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। ठीक है, और इनसे हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तीनों के बारे में, कि यहाँ पे L क्या है? लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क। अब ये देखें, ये एक सर्कल है, तो इसमें से अगर हम एक आर्क सेलेक्ट करते हैं ना, वो जो आर्क होगी उसकी जो लेंथ होगी, मिसाल के तौर पर ये जो ए बी है, इसकी जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? L। उसके बाद आर क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसे ये मैंने बनाया था। उसके बाद थीटा क्या होगा? सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल हम बोलते हैं जो कि सेंटर के साथ बने। ठीक है, और इसको सेंट्रल एंगल को किस में लेना है? रेडियन में। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एंगल के लिए दो सिस्टम पढ़े थे। कौन कौन से? एक पढ़ा था सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा पढ़ा था रेडियन सिस्टम।
तो रेडियन सिस्टम में ये फॉर्मूला बेसिकली रेडियन सिस्टम के लिए ही बनाया गया। अब इसमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकते हैं कि आपको 3 कंपोनेंट्स में से कोई से 2 कंपोनेंट्स गिवन होंगे और आपको बोलेंगे थर्ड वाला कंपोनेंट जो है आप फाइंड करें। और सेकंड फॉर्मूला देखें, a इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें a क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के सेक्टर का एरिया। अब सर्कल का सेक्टर क्या होता है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आर यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। थीटा क्या होगा, अगेन सेंट्रल एंगल इन रेडियन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपने ये 2 फॉर्मूलाज याद रखने, ये हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।